अब आप कैलाश पधारने की कृपा करें पिताश्री। वहाँ माता पार्वती आपके दर्शन के लिए व्यग्र हो रही हैं। अब आप भी कैलाश चलकर देवी पार्वती की व्यग्रता को शांत करें। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। परमेश्वर भवनाथ शिव की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव पार्वती की जय। देवी, अब अपना रोष शांत करो। भवनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति से भविष्य में असंख्य भक्तजन धर्म भाव और शिव साधना में लगेंगे तथा अपना कल्याण करेंगे। गिरनार पर्वत पृथ्वी तल का अत्यंत पवित्र स्थल माना जाएगा और समस्त पुण्यों का फल भवनाथ के दर्शन तथा स्वर्ण रेखा नदी के स्नान से प्राप्त होगा। देवी, भवनाथ में तुम्हें भी हमारे साथ ज्योति रूप में विराजमान रहना होगा। हाँ देवी पार्वती, आपका भवनाथ में विराजना भक्तों के लिए हर्षपूर्ण होगा। भक्तगण, आप दोनों के दर्शनों से धन्य हो जाएंगे। मैं आप सभी की इच्छा का सम्मान करते हुए भवनाथ में भगवान शिव के साथ सदा सदा के लिए विराजमान रहूंगी। भगवान शिव और माता पार्वती की जय, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। तो ऋषिगण एवं भक्तगण, इस सत्य को आप जान लें कि जो भी प्राणी रेवताचल गिरनार क्षेत्र की यात्रा करके भवनाथ महादेव के दर्शन एवं पूजन करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है एवं भवनाथ की कृपा से वो भवबंधन से मुक्त भी हो जाता है। नारायण नारायण। मित्र नारद, मित्र पर्वत, जय जय ब्रह्मदेव। अरे चोटी का क्या हुआ? तुम ही बताओ मित्र, अधिक समय तक चोटी पर कौन रह सकता है? नारायण नारायण। जिसका उद्देश्य पवित्र हो वो चोटी पर अवश्य रह सकता है, किंतु मैं तुम्हारे चोटी की बात कर रहा हूँ। पृथ्वीवासियों से मैंने बात सुनी थी कि चलते चलते एड़ियां घिस जाती है, किंतु मैंने ये कभी नहीं सुना और देखा कि आकाश गमन करते करते चोटी भी घिस जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है मित्र। तो फिर कैसा है मित्र? जैसा है वैसा बताओ। तुम तो जानते हो मित्र क्या कि मैंने तुम्हारा ही रूप, भेष, मुद्रा व आचरण का अनुसरण करके तुम्हारी ही भांति त्रिदेव का कृपा पात्र बनने का प्रयत्न किया और नहीं बन सका। मुझे लगा कि मेरी लंबी चोटी मुझे तुमसे भिन्न करके ब्रह्मदेव से दूर किए हुए है, इसलिए मैंने चोटी का केंद्रीयकरण कर लिया। अति का केंद्रीयकरण तो जगत के हित में होता है मित्र पर्वत। अच्छा किया तुमने। लगता है अब तुम्हें परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन शीघ्र ही हो जाएंगे। मित्र नारद, तुम तो इस सत्य को भली भांति जानते हो कि मैं परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन को न जाने कब से उत्कंठित, उत्सुक और व्याकुल हूं। देवगुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की थी कि आज तुमसे भेंट अवश्य होगी और तुम मुझे ब्रह्मलोक ले जाओगे। किंतु तुम परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? इसलिए कि मुझे वहां का कार्य सौंपा गया है। कार्य? कैसा कार्य? देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि बहुत समय से किसी असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण नहीं किया है, क्या यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? तब देवगुरु ने कहा कि इस विषय में पूर्ण सत्य तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। अतः देवगुरु ने इस कार्य का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं चाहता हूं इस कार्य को पूर्ण कर मैं देवगुरु की प्रशंसा प्राप्त करूं। अवश्य करो, किंतु इतना पुनः स्मरण कर लो कि परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हें ब्रह्मलोक में प्रवेश ना करने का आदेश दिया था। परंतु पहले, आज तो स्थिति भिन्न है। नारायण नारायण। स्थिति के विषय में मैं विशेष नहीं जानता,
किंतु गुरु बृहस्पति के आदेश और इच्छा को सर्वोपरि मानकर मैं ये अपना परम कर्तव्य समझता हूं कि मैं तुम्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचाने का प्रयास करूं। आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, अब तुम मेरे साथ ब्रह्मलोक में प्रवेश करने का प्रयास करो। यदि परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा और आदेश नहीं हुआ तो तुम यहीं ठहर जाओ, मैं भीतर प्रवेश कर जाऊंगा। और यदि ऐसा भी नहीं हुआ। समझ गया मित्र, सारी स्थिति समझ गया। मुझे तो विश्वास है कि इस बार ब्रह्मदेव मुझे रोकेंगे नहीं। फिर भी तुम मेरा हाथ थामकर मुझे भीतर ले चलो। आओ। परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। अरे, किंतु माता सरस्वती गई कहां? इस प्रकार वे ब्रह्मलोक को एकाकी छोड़कर कहीं जाती तो नहीं? अब वे हैं ही नहीं, तो उनकी चर्चा व्यर्थ है। विचारणीय तो ये है कि अब करें क्या? मैं भी यही सोच रहा हूं। सोचो मत, कुछ करो। तुम ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हो। उनके चरणों को स्पर्श करके उन्हें झकझोरो। हो सकता है परमपिता इस समय श्री हरि विष्णु की भांति गहन निद्रा में लीन हो। तुम्हारे झकझोरने से जाग उठेंगे। नारायण नारायण। ऐसी अशिष्ट और अनाधिकार चेष्टा मैंने कभी की तो नहीं। किंतु मित्र पर्वत, तुम्हारे लिए ये साहस मुझे जुटाना ही होगा। परमपिता, 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 कृपया कर अपनी आंखें खोलें। हमारे सम्मुख देखें परमपिता। परमपिता, कृपया आप आंखें खोलें। परमपिता तो मूर्तिवत अचल हो गए हैं। और ऐसे में माता सरस्वती कहां गई? देवी पार्वती, कहां हैं आप? कहां हैं आप देवी पार्वती? प्रणाम स्वीकार करें शिव शंकर। देवी सरस्वती को प्रणाम। नंदी महाराज, देवी पार्वती कहाँ है? माता पार्वती तो भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर शक्ति ध्यान के लिए एकांत स्थान पर गई हुई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो चुका है। महादेव, ब्रह्मदेव अचानक अचल हो गए हैं। बार बार पुकारने और झकझोरने पर भी नहीं जागते। उनके इस तरह जड़बंद होने से सृष्टि निर्माण की सारी गतिविधियां थम गई हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आंखें खोले ब्रह्मदेव। जागृत हो जाए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, भोलेनाथ, प्रणाम सर्वेश्वर। आप प्रथम बार ब्रह्मलोक में पधारे हैं। यहाँ आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया भोलेनाथ। धन्य तो यहाँ आकर हम भी हो गए हैं, किंतु वो प्राणी कैसे धन्य होंगे जो आपकी बनाई हुई सृष्टि में रहते हैं। सृष्टि के रचनाकर होते हुए भी ऐसी गहरी निद्रा में लीन हो जाने का क्या कारण हो सकता है ब्रह्मदेव? देवी सरस्वती आपका ये मूर्तिवत रूप देखकर व्यग्र हो उठी थी। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मैं इतनी गहरी निद्रा में कैसे तल्लीन हो गया, ये मैं स्वयं भी नहीं जानता प्रभु। आपका इस प्रकार निद्रा में चले जाना कोई साधारण घटना नहीं है। इसके मूल में अवश्य ही भविष्य का कोई संकेत छिपा हुआ है। वो संकेत शीघ्र ही उजागर होगा, अतः आप सावधान रहें। सिंदूरी मानव पुत्र कौन है ब्रह्मदेव, और कहां से आया है ये? देवी, मैं परमपिता ब्रह्मा जी के जुमाई से उत्पन्न सिंदूरी हूँ। मैं इनके पुत्र का समान हूँ। इन्हें देखते ही मेरे मन में अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जागृत होने लगती हैं। कैसी महत्वाकांक्षाएं सिंदूरी मानव? आपका पुत्र होने के नाते मुझे त्रिलोक में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दे परमपिता। सर्वोच्च शक्ति पाकर तुम क्या कार्य करोगे पुत्र? इस शक्ति को पाकर मैं जगत का कल्याण करूंगा माता। ब्रह्मदेव को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनकी आज्ञा पाते ही मैं वो सब कुछ करूंगा जो ब्रह्मदेव चाहते हैं। तुमने हमें प्रसन्न किया है पुत्र सिंदूरी। हम तुम्हें वरदान देते हैं पुत्र कि तुम में तीनों लोगों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य एवं क्षमता होगी। तुम्हें देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर किसी से भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तुम इस जगत में सदा निर्भय एवं स्वतंत्र होकर विचरण कर सको। किंतु परमपिता, मैं अपने सर्वोच्च शक्ति का परिचय कैसे प्राप्त करूंगा? तुम जिस किसी को भी अपनी भुजाओं में जकड़ लोगे, उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे, वो जीवित नहीं बचेगा। मैं आपका अद्भुत वरदान प्राप्त करके धन्य हो गया परमपिता। विचित्र ढंग से उत्पन्न इस विचित्र प्राणी को मनवांछित वरदान देकर आपने ठीक नहीं किया ब्रह्मदेव। जिस प्रकार भस्मासुर ने शिव शंकर से वरदान पाकर घोर संकट खड़ा कर दिया था, वैसा ही संकट ये भी खड़ा कर सकता है। चिंता न करो देवी, कारण कि हमारा योग निद्रा से तंद्रा में लीन होना, शिव के दर्शन करते समय जमुहाई आना, फिर इससे सिंदूरी का उत्पन्न होना और अनायास ही हमारा वरदान देना, ये सब यही संकेत करते हैं कि होनी को टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर ही रहता है। इसलिए हमसे उत्पन्न सिंदूरी के लिए चिंता नहीं, शुभ कामना प्रकट करो। ये केवल आपका विचार है। इस विषय में अन्य देवगण क्या सोचते हैं, ये तो समय ही बताएगा। पुत्र गणेश। माता, माता, प्रणाम माता। माता, आपने अचानक यहाँ प्रकट होकर हमारा मन आनंद से भर दिया है। लोकोपकार में व्यस्त रहने के कारण हम आपके दर्शनार्थ कैलाश आ भी नहीं सकते। हमारी ये विवशता आपको अप्रिय भी नहीं लगती और आप स्वयं यहाँ हमें दर्शन देने चली आती हैं। माता पिता की कृपा तो अपरंपार ही है। माताश्री, आप इस समय कहाँ से आ रही हैं? मैं शक्ति ध्यान के प्रयोग के लिए एकांत स्थान पर गई थी। कैलाश लौटते समय तुम सभी का ध्यान आया तो यहाँ चली आई। माता, आपने ध्यान में उस विचित्र प्राणी को तो अवश्य देखा होगा जिसने ब्रह्मलोक में जन्म लिया है और जो ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अपार शक्ति प्राप्त कर चुका है। हाँ गणेश,
मैंने एक सिंदूर वर्णी प्राणी को अपने ध्यान में देखा अवश्य है, किंतु उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। किंतु माता, मैंने तो उस विचित्र प्राणी को अपनी दिव्य दृष्टि से देख के उसके भविष्य का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो मेरी माता हैं, शक्ति स्वरूपा है। निश्चित ही मुझसे अधिक ज्ञान है आपको। आपके सम्मुख अधिक ज्ञानी होने की दृष्टता मुझे नहीं करनी चाहिए। उसकी चिंता न करो पुत्र, जिसने उसे उत्पन्न किया है वे स्वयं भी उसकी चिंता कर लेंगे। माता, आप तो स्वयं चिंतित हैं कि वह नवीन तथा अद्भुत प्राणी ब्रह्मा जी के वरदान से कहीं कोई अनर्थ न कर डाले। करेगा तो परिणाम भी भरेगा। मित्र नारद, ब्रह्मलोक जाकर भी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। मैं परम पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सका। अरे, आशीर्वाद न मिला तो क्या? तुम ब्रह्मलोक में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए हो और भगवान भोलेनाथ ने परमपिता ब्रह्मा जी को जागृत भी कर दिया है। ऐसे में तुम परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर कभी भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। अरे, ये विचित्र प्राणी कौन है? मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सिंदूरी हूँ। उन्होंने मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दिया है। मैं महाबाहुबली हूँ। हमने तो तुम्हें कभी ब्रह्मलोक में देखा ही नहीं। ब्रह्मलोक और ब्रह्मदेव को नहीं देखा होगा तो मुझे कहां से देखोगे? अर्थात तुम्हारी उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा जी के जागने के पश्चात हुई है। अर्थ को समझने का प्रयत्न करने वाला बुद्धिमान होता है और मुझे तुम बुद्धिमान लगते हो, कारण कि तुमने सत्य कहा। मैं सिंदूरी हूँ, सिंदूरी। ये देवर्षि नारद हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अर्थात मेरे भाई। भाई हो तो भला करो मेरा। और ये बताओ कि ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की सत्यता की परख मैं कैसे करूं? इसका प्रमाण कैसे प्राप्त करूं? बताओ। ऐसा विचार भी मन में न लाना सिंदूरी। परमपिता ब्रह्मा जी कभी किसी को असत्य वरदान नहीं देते। फिर उनके वरदान को परखने अथवा उसकी सत्यता का प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है? उनसे वरदान प्राप्त करके दानवों ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त किया, पृथ्वी और पाताल को वश में किया। तुम उनके वरदान पर शंका करोगे तो वरदान व्यर्थ हो जाएगा। ना 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 ना, मैं उनके वरदान पर शंका नहीं करता। मैं तो केवल परीक्षण करना चाहता हूँ, अपनी शक्ति का परीक्षण। और शक्ति का परीक्षण तो सभी करते हैं, तो फिर मैं क्यों न करूं? कैसे करोगे वरदान में प्राप्त शक्ति की परीक्षा? ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं जिसे भी अपनी भुजाओं में दबा लूं वो चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए मुझे ऐसे प्राणी की खोज है जिसे मैं अपनी भुजाओं में ले लूं। नारायण नारायण, परंतु परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि अपनी भुजाओं में नारद को ही पकड़ के चूरा कर डालना? अरे भाई, पीछे हटो, पीछे हटो, वरना तुम अदृश्य हो जाओ। ये सिंदूरी की असली वृत्ति जागृत होने लगी है। भागो। अब ब्रह्मदेव के पास ही चलना उचित होगा। उन पर शक्ति परीक्षण कर भी लूंगा, उनका कुछ भी अहित नहीं होगा। चलो सिंदूरी, ब्रह्मलोक चले। अनर्थ। क्या हुआ ब्रह्मदेव? जो हुआ है अनर्थ ही हुआ है। सिंदूरी के मन में अचानक आसुरी वृत्ति जाग उठी है और वो शक्ति परीक्षण का विचार करता हुआ इसी ओर चला आ रहा है। हमें आश्चर्य है कि हमारी जम्हाई से उत्पन्न सिंदूरी के मन में आसुरी वृत्ति कैसे जाग गई। मैंने तो आपको पहले ही सावधान किया था, किंतु आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं? सिंदूरी अब सिंदूरासुर बन चुका है।
उसे ब्रह्मलोक में प्रवेश करने से तुरंत रोके। अब उसे रोकना हमारे वश में भी नहीं रहा देवी। उसने हमसे सर्वोच्च शक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया है। अब उसमें हमसे भी अधिक बल है। ब्रह्मदेव, मुझे अपने भुजाओं के शक्ति परीक्षण का अवसर दे। आप तो सृष्टि के जनक हैं। मेरी भुजाओं में घुसकर भी पुनर्जीवित हो जाएंगे, चूर होकर भी फिर से शूर हो जाएंगे। ब्रह्मदेव तुरंत अदृश्य होकर वैकुंठ पहुंचे। नारायण नारायण। अपने मित्र पर्वत को कहाँ छोड़ा है नारद? श्री हरि, देवगुरु बृहस्पति ने उनका स्मरण किया तो वे स्वर्गलोक चले गए और मैं इस समय यहाँ सिंदूरी के विषय में जानने आया हूँ। सिंदूरी? कौन है ये सिंदूरी? सिंदूरी तो अब सिंदूरासुर बन चुका है नारद, और वो इस समय ब्रह्मदेव का पीछा करता हुआ इसी ओर आ रहा है। फिर आप? श्री हरि, मेरे दुष्ट पुत्र सिंदूरासुर से मेरी रक्षा करें। मैंने पुत्र मोह में आकर उसे वरदान तो अवश्य दे दिया, किंतु अब वो मुझे ही मार दे। हम जानते हैं ब्रह्मदेव, परंतु अब वो दुष्ट असुर आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। उत्तम तो यही होगा कि हम सब यहाँ से अदृश्य होकर भगवान भोलेनाथ की शरण में कैलाश पर चले। सिंदूरासुर की शक्ति वहां चल नहीं पाएगी। परमपिता कहाँ है आप? आप प्रकट हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप पर बल प्रयोग नहीं करूंगा। परमपिता, 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 परमपिता। रक्षा करें, रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करें। हर हर महादेव। रक्षा करे भोलेनाथ। ब्रह्मदेव मेरे पिता तथा मैं इनका पुत्र सिंदूरी हूँ, सिंदूरी। नहीं, नहीं, अब तुम मेरे पुत्र नहीं रहे। सिंदूरी से सिंदूरासुर बन चुके हो। मेरे पुत्र में आसुरी वृत्ति और आसुरी भयावहता उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तुम में हो चुकी है। इसके लिए आप सिंदूरासुर को क्यों दोष दे रहे हैं परमपिता? मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें, किंतु आपके वरदान की तो ये विशेषता रही है कि जो असुर नहीं होते वो असुर बन जाते हैं, और जो असुर होते ही हैं वे महाअसुर बन जाते हैं। नारायण नारायण। अब आप अपने वरदान के दोष को सिंदूरासुर के सिर पर क्यों लाद रहे हैं? ये सब तो होना ही था, फिर आश्चर्य और खेद कैसा? क्यों सिंदूरासुर, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा? उचित अनुचित का ज्ञान करा देता हूँ तुम्हें, और साथ साथ सबको चींटी की तरह मसल दूंगा। मैं सिंदूरासुर हूँ। मैं वरदान में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। अब मैं तुम सबको अपनी विशाल भुजाओं में दबाकर पीस डालूंगा। ब्रह्मा जी के वरदान की शक्ति को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। मैं आज अपनी बलशाली भुजाओं से तुम सभी को चूर चूर कर दूंगा। नारायण नारायण। हम सबको चूर चूर करने से पहले दूर दूर का ये सत्य तनिक पास पास से देख लो सिंदूरासुर। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम तो
जगत के सर्वाधिक भाग्यशाली असुर हो, जो तुम त्रिदेवों को एक साथ अपने हृदय से लगा रहे हो। तुम्हारा कल्याण तो नारायण नारायण अवश्य ही होगा। ले मूर्ख, हमने अपने जिस तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था, हम उसी से तुझे भी भस्म कर देंगे। हटा ले अपनी भुजाओं को। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव, क्योंकि मैं अपनी भुजाओं को इसी प्रकार आप सबके चारों ओर बांध कर रखूंगा। यदि आप मुझे भस्म करेंगे तो मेरे साथ साथ आप सभी भस्म हो जाएंगे महादेव। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, तुरंत कैलाश पर प्रकट हो। पुत्र गणेश। नमः शिवाय। पुत्र गणेश, हमें इस दुष्ट के भुजा पाश से मुक्त करो। माता, मैंने तो आपसे कहा था कि ब्रह्मा जी की जंभाई से उत्पन्न ये दुष्ट कोई न कोई उत्पात अवश्य करेगा, परंतु आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। सिंदूरासुर, बता, तू मरना चाहता है अथवा जीवित रहना चाहता है? हे विचित्र प्राणी, मुझे मारने वाला इस संसार में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। हे भारी मस्तक और भारी शरीर वाले अद्भुत प्राणी, तुम भी मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते। नमः शिवाय। सिंदूरासुर, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ। इन सब पूज्य देवगण को आदर पूर्वक छोड़कर इनसे क्षमा मांग ले, अन्यथा मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी कल्पना तो तुझे वरदान देने वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तुम ब्रह्मा के वरदानी को मार नहीं सकते विचित्र प्राणी, क्योंकि ब्रह्मा ने मेरे मृत्यु के विषय में कुछ कहा ही नहीं। वासुदेवाय। ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम देव ऋषि।
ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के रचनाकार हैं। जाने अनजाने में आप किसी भी विचित्र प्राणी की रचना कर डालते हैं, किंतु इससे पीड़ित होते हैं अन्य गण, देवगण अथवा मानव। कृपा कर बिना विचार किए आप किसी को भी वरदान देने की भूल ना करें। समय पर माता पार्वती ने मुझे पुकार न लिया होता तो न जाने वो दुष्ट क्या अनर्थ कर डालता। भगवान शिव तो ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। गणेश उस दुष्ट के भुजाओं से बाहर था, इसीलिए उसे पराजित कर सका। श्री गणेश, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के पुत्र, तुमसे बड़ा शक्तिशाली इस जगत में कोई नहीं है। श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य शिवसूत महागणपति की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता गजानन गणेश की जय। शिव नंदन श्री गणेश की जय। देख रहे हो मित्र, कौन है ये? नारायण नारायण, पीड़ा से पूर्ण है तुम्हारा ये प्रश्न। अत्यंत खेद और कष्ट होता है जब मैं ये देखता हूँ कि ये छोटे अपने से बड़ों को जानते तक नहीं, फिर उन्हें मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों, क्या हुआ? लो, तुम्हें तो अभी तक ये भी ज्ञात नहीं कि हुआ क्या है। नारायण नारायण, वर्तमान और अतीत के गौरव का तिरस्कार करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ये छोटे। किंतु भविष्य की उज्जवलता वर्तमान की कामना को तभी पूर्ण कर सकती है मित्र पर्वत, जब उसके साथ अतीत का गौरव भी हो। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य के किस भंवर में फंस गए तुम मित्र? काल का सत्य जगत के सभी सत्यों से सर्वश्रेष्ठ है मित्र पर्वत। इन तीनों कालों के सत्य में ही जगत के अन्य सत्य समाहित है। इनका ज्ञान न होने पर शेष ज्ञान भी अधिक समीप नहीं आता मित्र। जिसे तुम फंसना कहते हो ना मित्र पर्वत, वास्तव में वही जागृति है। मेरे मित्र और गुरु बृहस्पति के शिष्य होने के पश्चात भी तुम्हें अभी तक ये ज्ञात नहीं कि ये कौन है। इससे पूर्व इन्हें कभी देखा नहीं। अर्थात तुम जगत की सभी महान विभूतियों को जाने, माने और समझे बिना ही महान बनना चाहते हो। कैसे होगा, कैसे होगा मित्र पर्वत? महान बनने के लिए सर्वप्रथम जगत की सभी महान विभूतियों के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ता है। तुम्हारा अनुभव मुझसे अधिक है मित्र नारद, इसलिए जो तुम कह रहे हो वो निश्चित रूप से सत्य ही होगा। तुम्हारे इस उद्बोधन को मैं अपने मानस में धारण करूंगा। अब बताओ, ये कौन है? ये शिवभक्त ऋषि च्यवन है, जिन्होंने दीर्घ काल तक शिवाराधना करके एक नए इतिहास की रचना की। और ये उनकी धर्मपत्नी देवी सुकन्या है। राजा शर्याति की पुत्री राजकुमारी होने के पश्चात भी स्वेच्छा से वृद्ध ऋषि च्यवन की पत्नी बनी। दीर्घ काल तक शिव आराधना की है तो इन्हें वृद्ध होना चाहिए था, किंतु ये तो युवा है। सुकन्या ने जब इन्हें पति के रूप में स्वीकार किया तब ये केवल वृद्ध ही नहीं, अंधे भी थे। सुकन्या ने स्वयं अपने हाथों से इनकी आंखें फोड़ डाली थी। वृद्ध और अंधे थे तो फिर युवा और दृष्टिवान कैसे हो गए? नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ की कृपा और सुकन्या की पति भक्ति एवं सतीत्व के कारण। इतनी रोचक वार्ता को तुम खंड खंड में क्यों कह रहे हो?
एक बार में सारी कथा क्यों नहीं कह देते मित्र? तो सुनो मित्र, एक बार राजा शरियाती अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर वन विहार के लिए गए। राजकुमारी सुकन्या, वो देखिए क्या है। वह वन में पुत्री सुकन्या ने एक मिट्टी के ढेर में 2 मणियों जैसी चमकती हुई वस्तुएं देखी। 2 मणि? आओ देखते हैं। तो जिज्ञासावश पुत्री सुकन्या ने अपने हाथों में पकड़े हुए बाणों से उन दोनों चमकती हुई वस्तुओं को भेद डाला। किसने फोड़ा मेरी आंखों को? किसने मुझे दृष्टिहीन किया? वो दुष्ट मेरे शाप से बच नहीं पाएगा। पिताश्री! 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 क्या हुआ पुत्री सुकन्या? क्या हुआ? पिताश्री, मैंने जानकर कुछ नहीं किया। मैंने तो समझा केवल 2 मणि चमक रहे हैं, किंतु वे किसी ऋषि की आंखें थी। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। पुत्री, तुम्हारा ये घोर अपराध ऋषि च्यवन ही क्षमा कर सकते हैं। चलो, उनकी शरण में चलते हैं। चलो। राजा शरियाती, अपराध चाहे जानकर हुआ हो अथवा अनजाने में, मैं तो अकारण ही पीड़ित हुआ ना। क्षमा मांगने से क्या मेरे नेत्रों की ज्योति लौट आएगी? क्या मेरी पीड़ा शांत हो जाएगी? अब तो इस जगत में मुझे ज्योतिहीन बनकर ही जीना होगा ना। नहीं ऋषिवर, अब आपको ज्योतिहीन नहीं रहना पड़ेगा। अनजाने में किए गए अपने इस अपराध का भी मैं प्रायश्चित करूंगी, आपके नेत्रों की ज्योति बनकर। हाँ ऋषिवर, मैं आपके चरणों की दासी बनकर जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। पिताश्री, मैं महर्षि च्यवन की धर्मपत्नी बनकर अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दें। किंतु पुत्री, मेरा निश्चय अटल है। सुकन्या आती है, वहाँ उसकी भेंट अकस्मात 2 नवयुवकों से होती है। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, सुकन्या। तुमने एक वृद्ध नेत्रहीन ऋषि को पति रूप में अपनाकर भारी भूल की है सुकन्या। अपने यौवन जीवन दोनों के साथ अन्याय किया है। हम हैं देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार। तुम हम दोनों में से किसी एक को पति रूप में स्वीकार करके अपना जीवन सफल कर सकती हो। और हम अपनी दिव्य औषधियों से तुम्हारे पति की कायाकल्प करके उनको दृष्टि और यौवन पुनः लौटा देंगे। और तुम भी पाप मुक्त हो जाओगी। पाप मुक्त हो जाओगी। पाप मुक्त हो जाओगी। पाप मुक्त हो जाओगी। पूज्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों तो मेरे पूज्य हैं। मैं एक सती नारी हूँ। मुझसे विवाह करने का ये अनोखा प्रस्ताव करके आप मेरे सतीत्व और अपने देवत्व को लांछित करना क्यों चाहते हैं? आप देवताओं के वैद्य हैं और च्यवन ऋषि को स्वस्थ करने में समर्थ हैं। मुझ पर कृपा करके आप यहाँ प्रकट हुए हैं, तो पूर्ण कृपा ही करें। हाँ हाँ अवश्य। हम कृपा करने ही तो आए हैं। तो आप मेरे पति च्यवन ऋषि को स्वस्थ संपन्न कर उनकी दृष्टि लौटा दें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें पूज्य, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें।
देवी सुकन्या, हम दोनों भगवान शिव के आदेश से ही यहाँ प्रकट हुए हैं। हम दोनों तुम्हारे सतीत्व और दृढ़ता की ही परीक्षा ले रहे थे। तुम हमें ले चलो अपने पति च्यवन ऋषि के पास। पधारे देवगण, पधारे। महर्षि, आप धीरे से उठे। और धीरे से अपनी आंखों से औषधि लेप हटाइए। मेरी ज्योति लौट आई। आप सुन रही है ना देवी सुकन्या, मेरी ज्योति लौट आई। आप धन्य है सुकुमारो, आप धन्य है अश्विनी कुमारो। आपने मुझ पर महान उपकार किया है, महान उपकार। हमने तो भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया है ऋषिवर। अब आप इस प्रास का सेवन कीजिए ऋषिवर। इसके सेवन से आपका यौवन पुनः लौट आएगा। देखो देवी सुकन्या, देखो मैं पुनः युवा हो गया हूँ। ये सब तुम्हारे अस्तित्व के पुण्य प्रताप से ही संभव हुआ है। तुम्हारे सौभाग्य का चमत्कार है ये भगवान शिव की कृपा का चमत्कार है स्वामी, और इन अश्विनी कुमारों का उपकार। अश्विनी कुमारों को मेरा प्रणाम। महर्षि च्यवन, ये प्राश अब आपके नाम से जुड़कर जगत में च्यवन प्राश के नाम से प्रसिद्ध होगा। आपका कल्याण हो। स्वामी, इस प्रकार अज्ञान से हुई भूल का प्रायश्चित सुकन्या ने प्रतिज्ञा, पति भक्ति, समर्पण एवं तप से किया है। उसी समय से दिव्य औषधि च्यवनप्राश का निर्माण हुआ। ऐसी महान विभूतियों के दर्शन करना तो अति आवश्यक है। चलो मित्र, हम इनके आश्रम चलते हैं। नहीं मित्र पर्वत, इस समय वो दोनों शिव आराधना में लीन हैं। क्या इस समय उनका ध्यान भंग करना उचित होगा? नारायण नारायण। किंतु मुझे भगवान भोलेनाथ का एक संदेश भी तो उन्हें देना है। तब तो हमें अवश्य ही चलना चाहिए। शिव आराधना पूर्ण होने तक आश्रम में बैठकर हम प्रतीक्षा करेंगे।
आप दोनों के प्रेम मत का परिणाम। आपका दृष्टिपुत्र मदासुर भी नहीं। भगवान शिव की आराधना करते हुए अचानक आपके मन में माता सुकन्या के प्रति मोह और मन का संचार हुआ और मैं प्रकट हो गया। बताएं श्री, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? स्वामी, आपको शिवाराधना करते समय मुझे मोह भाव से नहीं देखना चाहिए था। इसका परिणाम शुभ तो नहीं, अनर्थकारी ही हो सकता है। नारायण नारायण। महर्षि च्यवन और माता सुकन्या को नारद का प्रणाम। मैं कैलाश से आपको इस अनर्थ से सावधान करने के लिए आया था, किंतु विलंब होने के कारण यह अद्भुत घटना घट गई। महर्षि, यह मदासुर असुर भाव का प्रतीक है। आप कृपया इसे अविलंब अपने आश्रम से दूर करें, अन्यथा मैं भी इस अप्रत्याशित घटना से किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। हे महर्षि, आप कृपया कर मेरे साथ आए। महर्षि, महर्षि, आप इसे अविलंब गुरु शुक्राचार्य के पास भेज दें। वे ही इसे इसके अनुरूप निर्देश करेंगे। आपसे एक भूल तो हो ही गई है। अब आप इसे अपने आश्रम में रखकर दूसरी भूल न कर बैठना, अन्यथा इसके कुप्रभाव से आप भूल पर भूल करते ही रहेंगे। महर्षि, आप मेरे जनक हैं, पिता हैं आप मेरे, मैं आपका दृष्टिपुत्र हूँ। आप ही मुझे आज्ञा दो कि अब मैं क्या करूँ। पुत्र मदासुर, तुम्हारे और हमारे हित में यही उचित होगा कि तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा में जाओ। वे ही समुचित ढंग से तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। उन्हीं के आदेशानुसार तुम्हें आचरण करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पितावर। लगता है मुनिवर आप देवर्षि के साथ ही पधारे हैं। आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। नहीं माता नहीं, आप व्यर्थ ही संकोच न करें। नारायण नारायण। माता सुकन्या, हम आप दोनों के दर्शन पाकर कृतार्थ हुए हैं। अब आप हमें आज्ञा दें। मुझे क्षमा करना। स्वामी, हमें 3 दिनों तक निराहार रहकर शिवाराधना करते हुए इस भूल का प्रायश्चित करना होगा। तुम सत्य कह रही हो। पर तुम यहाँ स्थान पर पहुंचे हो, किंतु जब तक तुम अपना परिचय नहीं दोगे हम तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। मैं मदासुर च्यवन ऋषि का दृष्टिपुत्र, उन्होंने ही मुझे आपकी सेवा में भेजा है। च्यवन ऋषि से हमारा क्या संबंध? ना सही, किंतु मदासुर से तो आपको संबंध स्थापित करना ही होगा दैत्य गुरु, क्योंकि ये आपकी शरण में आया है। हमें अपनी दिव्य दृष्टि से देखने दो कि सत्य क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे दोनों तुम्हें उत्पन्न करने का प्रायश्चित कर रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि तुम्हें शिवाराधना करने से कोई लाभ नहीं। तुम माता शक्ति की आराधना करो, वे तुम पर प्रसन्न होकर सफलता का वरदान देंगे। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए गुरुदेव, मुझे असुर धर्म की शिक्षा दीजिए। नहीं, कदापि नहीं। तुम च्यवन के समान हमारे मन में भी विकार उत्पन्न कर सकते हो। हम दैत्य गुरु हैं। दैत्य व असुर ऐसे ही विकृत होते हैं। उनका ध्रुव भी विकारग्रस्त हो गया तो असुर विकृति किस सीमा और खाड़ी तक पहुंच जाएंगे कौन कह सकता है। इसलिए माता की आराधना करने से पूर्व तुम अपने आप को शुद्ध करो, फिर हमारे पास आओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आत्मशुद्धि के पश्चात मां की आराधना का फल इसे अवश्य मिलेगा।
ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै। मदासुर देवी आराधना में संलग्न हो गया। वो वरदान का इच्छुक था, किंतु उसकी भक्ति रंग लाएगी अथवा नहीं भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि नारद को गंभीर मुद्रा में देखकर पर्वत मुनि से रहा न गया और उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा, क्या सोच रहे हो मित्र? सोच रहा हूँ मित्र पर्वत, श्री गणेश के दर्शन के लिए चलें अथवा ना चलें। ऐसा सोचने का कारण? पर्वत, उस दिन श्री गणेश का उग्र रूप देखकर मैं चकित रह गया था। आशंकित हूँ कहीं मेरी किसी बात से उन्हें क्रोध आ गया तो। वहां ना जाकर भी उचित न होगा, कारण कि हम इस ओर से जा रहे हैं, इसका ज्ञान तो उन्हें होगा ही। यदि हमने वहां ना जाकर उनकी उपेक्षा की, तब क्या उन्हें क्रोध नहीं आएगा? देवर्षि नारद, कृपा करके गणेश लोक पधारे और हमें दर्शन दे। नारायण नारायण, अब तो श्री गणेश ने हमें देख ही लिया, जाना ही होगा श्री गणेश के पास। जय जय सुख करता, जय 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 सिद्धि विनायक, जय 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 गौरी पुत्र श्री गणेश, जय जय शिवनंदन श्री गणेश। पधारे देवर्षि, पधारे मुनिवर, आप दोनों को प्रणाम। श्री गणेश, सत्य तो ये है कि हम यहाँ आने का विचार कर ही रहे थे कि हमें आपके स्वर सुनाई दिए और हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। देवर्षि, आप तो हमारे पूज्य हैं, आपके दोष देखना तो हमारे अधिकार में ही नहीं। परंतु सत्य तो यह है देवर्षि कि आप अकारण ही हमसे भयभीत होकर आने अथवा न आने की द्विविधा में ठहर गए थे। श्री गणेश, स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि नहीं देवर्षि, मुझे स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता है? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ और क्षमा याचक भी, यदि कुछ अनुचित कहा हो तो। देवर्षि, आजकल आपके मन में आपके बाल सखा पर्वत मुनि पर अत्यधिक प्रेम उमड़ गया है, इसलिए सदा इन्हें अपने साथ रखने लगे हैं। नहीं गजानन, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। ये तो केवल संयोग मात्र ही था कि सखा नारद मुझे आकाश मार्ग में मिल गए और हम दोनों साथ साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। च्यवन ऋषि के आश्रम? अच्छा, उनकी दृष्टि से उत्पन्न मदासुर के दर्शन करने। देवर्षि, ये आश्चर्यजनक ही नहीं, दुखद स्थिति भी है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शक्ति की भक्ति करने का आदेश दिया है। अब माता पार्वती शक्ति की उपासना करने से प्रसन्न तो होंगी ही और शक्ति स्वरूप धारण कर ब्रह्मदेव के समान मदासुर को अवश्य कोई विचित्र वरदान दे डालेंगी। इस विषय में मुझे उन्हें सावधान करना होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। 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 ओम ऐं
शक्ति की जय। प्रणाम माता। सदा सुखी रहो गणेश। तुम्हारे प्रभाव और भक्ति में निरंतर वृद्धि हो। तुम्हारा यश दिग दिगंत तक प्रसारित हो। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है माता। किंतु इस समय मैं अपनी शक्ति स्वरूपा माता को सावधान करने आया हूँ। सावधान करने आए हो? मुझे? किस लिए? मदासुर के लिए। वो च्यवन ऋषि के मानसिक विकार से उत्पन्न हुआ एक नीच असुर है। माता, मदासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा कोई वरदान न देना जिससे जगत के निर्दोष प्राणी पीड़ित हो जाए। तुम्हारे साथ चलो गणेश। यदि उससे कोई त्रुटि होने लगे तो ऐसा न कहे माता, मैं तो आपका बालक हूँ। और जिस दिन पुत्र अपने माता की त्रुटियां देखने लगेगा, उस दिन सूर्य के प्रकाश में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपकी त्रुटियां निकालने का अपराध मैं नहीं करूंगा। और वैसे भी बिना बुलाए आपके साथ मैं कैसे आ सकता हूँ? मदासुर ने केवल आपको बुलाया है। आप पधारें, केवल यही प्रार्थना है। सचेत रहकर वरदान दे। प्रणाम माता। मदासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा कोई वरदान न देना जिससे जगत के निर्दोष प्राणी पीड़ित हो जाए। मदासुर, भक्त मदासुर, मैं तुम्हारी तपस्या और आराधना से प्रसन्न हूँ मदासुर। वर मांगो। माता शक्ति, दैत्य गुरु ने सत्य ही कहा था कि आप मनोवांछित वरदान देने के लिए अवश्य प्रकट होंगे। मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ मदासुर। वरदान मांगो। माता शक्ति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तो वरदान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए। मैं तुम्हें वंश वृद्धि का वरदान देती हूँ। तुम्हारा वंश फूले फले, तुम शक्तिशाली पुत्रों के पिता बनो। परंतु ऐसा कोई कार्य न करना जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुँचे।